ये जो स्तोत्र माला दी, जो बुक दी गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का संकलन दिया गया है। लेकिन आप स्क्रॉल करते जाओगे तो कुछ तो दुर्गा सप्तशती से आप लोगों को पता है। गणेश जी का एक विघ्नहर्ता स्तोत्र पहले आया है। ये मैंने अपने जीवन में जब कभी प्रॉब्लम्स हुए थे तो इनको मैंने रोज पढ़ा है, ठीक है ना। तो जैसे कर्जे चढ़े थे, तो कर्जों के लिए कई कई सारे स्टूडेंट्स को मुझे लिखते हैं कि बहुत कर्जा चढ़ गया है, नहीं निकल पा रहा है। तो ये विघ्नहर्ता स्तोत्र बहुत स्ट्रांग है कर्जे कर्जों के लिए। तो वो करना आप लोग डेली अपने प्रेयर में। और इसका कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको सीरियसली एक जगह बैठ करके करना है। जब आपको समय मिले बैठिए 5 मिनट और गणेश जी के सामने गणेश जी को याद कीजिए और ये स्तोत्र आप डेली पढ़ना। कर्जे से मुक्ति के लिए ये विघ्न नाशन विघ्नहर्ता ये जो स्तोत्र है वो आपको दिया गया है। और जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो पेज नंबर 61 पर, हिंदी वाली जो बुक है, पेज नंबर 61 पर रुद्रयामल रुद्रयामल उक्त, सॉरी, ये जो आपने संकट नाशन स्तोत्र, हाँ संकट नाशन स्तोत्र गणेश जी का था, वो वो आप लोग जरूर डेली पढ़ना। और रुद्रयामलोक्त श्री सुक्तस्य संपुट पुरस्चरण विधि ये दिया गया है। तो ये आप पेज नंबर 61 पे आप देखोगे तो उसमें मंत्र दिया गया है और मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती का संपुट दिया गया है। ठीक। तो पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये, वो आप देख रहे हो, नमः। और उसके बाद दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीवम शुभम ददासी। ये मंत्र कमला का मंत्र है, कमलात्मिका मंत्र। ठीक है। भले दीक्षा दी नहीं गई आप लोगों को, लेकिन आप इसको कीजिए। ये भी संपुट ये लगा करके मैंने किया है। और रियल में कुछ प्रॉब्लम है आपकी ना, वो दूर हो जाएगी। तो इसको भी रोज एक प्रेयर जैसा पूरा एक संपुट एक ही बार, 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो। घबराहट जब होती तो मैंने तो शुरू शुरू में, देखो हम भी बच्चे थे, हमको इतना नहीं पता होता था, जीवन जस्ट जीने लगे थे, कॉलेज से निकलते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं, नौकरी में लग जाते हैं। फिर जीवन के उतार चढ़ाव इतने, घर खरीदते हैं, घर में फिर लोन चढ़ जाता है, फिर नौकरी की उतार चढ़ाव, एवरीथिंग हमने देखा है। और उस उतार चढ़ाव में इतनी घबराहट होती है कभी कभी धन के लिए, धन की घबराहट बहुत ज्यादा होती है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन क्षणों में इन स्तोत्रों ने, जो ये विघ्ननाशक, फिर मंगल का भी एक है, ऋणहर्ता मंगल का भी एक स्तोत्र आता है, वो स्तोत्र, ये संकट नाशन स्तोत्र, ये श्री सुक्त संपुट विधि, ये सब हम लोग पढ़ते थे बहुत पूरे टाइम। ठीक है। तो कोई ये नहीं लगा है कि अच्छा इतना पढ़ना है, कोई अनुष्ठान विधि नहीं है इसकी। बस भगवती को याद करना है और भगवती आप हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, ऐसा संकल्प लेकर के एक बार मिनिमम, समय मिले 11 बार कर लो, समय मिले 5 बार कर लो, समय मिले 21 बार कर लो, समय मिले 108 बार कर लो। करो करो, रोज करते रहो जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिलती है। ठीक। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसे संकल्प लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला मंत्र आप लोगों को इसलिए दिया गया, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद। उसके साथ संपुट लगाया गया दुर्गा सप्तशती का, ओम दीर्घे स्मृता हरसी भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतीवम शुभाम ददासी। फिर देखो आप, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत, ये कहाँ से आ गया? श्री सूक्त से आया। ओम दारिद्र दुख भयहारिणी का तो धन्या स्वरोपकार करनाय, ये कहाँ से आया? दुर्गा सप्तशती से आया। फिर ओम श्रीम रीम कमले कमलालय नमः, फिर वही शुरू हुआ। फिर दुर्गे स्मृता हंसी, फिर ओम ताम म आवह जात वेदो लक्ष्मी पर मन पगामिनी, ये कहाँ से आया? श्री सूक्त से आया। तो कमला का मंत्र, दुर्गा सप्तशती का मंत्र और श्री सूक्त का मंत्र, इन तीनों को मिला करके, और जो लास्ट लाइन होता है दारिद्र दुख भय हारिणी कवात धन्या, ये दुर्गा सप्तशती का, और फिर से वही कमला का मंत्र, इसे संपुट लगा करके, इन तीनों से संपुट लगा करके ये पूरा आपको दिया गया है ताकि आप लोग पढ़ें घर में। तो श्री सूक्त भी आपका हो जाएगा, कमला का मंत्र लेनी लक्ष्मी का कमलात्मिका का मंत्र भी आपका हो जाएगा, और दुख भी आपके दूर हो जाएंगे, और दरिद्रता है घर में वो भी दूर हो जाएगी। तो ये आपको दिया गया है, ये आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। उसके ये लंबा चौड़ा है रुद्रयामल युक्त। उसके बाद एक और दिया गया, पेज नंबर
63, 64, 65 पर दिया गया है आपको एक और, 65 पर श्री सुक्तस्य स्फुट पुरुषरण विधि की, उसमें एक मंत्र दिया गया जो श्री सुक्त के साथ पुरुषरण के लिए लगाया गया। तो वो मंत्र आप देखोगे शुरू होता है ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिनी स्वाहा, एंड होता है वहां पर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। और फिर वापस से वही पहला वाला मंत्र शुरू होता है ऐं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिनी महालक्ष्मी स्वाहा। और फिर ये मंत्र दिया गया। ये क्यों दिया गया, उसमें लिखा गया है कि हे भगवती, पहले तो त्रितारी मंत्र दिया गया, फिर कामाख्या कृष्णा का मंत्र दिया गया, आकर्षण का मंत्र दिया गया, त्रिभुवन पालिनी महालक्ष्मी हम आपका आह्वान करते हैं। क्यों? मम दारिद्र्यम नाशे नाशे, मेरी दरिद्रता को नाश करो। और क्या दो? प्रचुरम धनम में देही देही, मुझे प्रचुर धन दीजिए। और फिर उसी बीज मंत्रों से कामाख्या का बीज मंत्र और त्रितारी का बीज मंत्र और फिर ओम लगा करके स्वाहा लगा करके हमने उसको संपुट किया है। और फिर श्री सूक्त लगाया गया। ये वाला भी आप रोज कीजिए। मैंने किया है। जब कभी जीवन में प्रॉब्लम हुए, कर्जे चढ़े, कर्जों से छुटकारा, और कर्जा कोई जानबूझ कर नहीं चढ़ाना चाहता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि चढ़ जाते हैं। तो कर्जे से मुक्ति पाने के लिए ये वाला सूक्त, श्री सुक्तस्य स्फुट पुरस्चरण विधि वाला जो सूक्त है, ये आप कीजिए। प्रचुर धन कमाने के लिए, लक्ष्मी जी की पूजन के लिए ये स्तुति कीजिए। दरिद्रता घर में है उसको दूर करने के लिए ये स्तुति आप कीजिए। 1 साल कम से कम कीजिए, जरूर आप देखेंगे आपका जीवन स्थिति बदलने लगी है, सब में बदलाव आने लगा है। ये दोनों मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये दो आप लोगों को नवरात्रि में दिया गया है धन कमाने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे सारे शिष्य खूब वैभव में जिए, सब के सब वैभवशाली हूँ। आज सुबह एक शिष्य ने फोन किया था, नाम नहीं ले रही हूँ, उन्होंने अपना नया घर दिखाया मुझे, बंगला लिया उन्होंने। मुझे इतना आनंद आया, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत खुशी, बहुत खुशी कि दिल से उन्होंने सेवा की थी मेरी। और आज उस सेवा का फल जब भगवती ने उनको दिया है, वैभव से, वो एक बच्चों के साथ मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं चाहती हूँ मेरे हर एक शिष्य ऐसे ही वैभव में रहे। आपकी फोटोज मुझे आती रहे कि देखो माँ, हम हमको हमने ये पाया, हमने ये देखा, हमने वो, हमको वो मिला, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं। बस आप सब वैभव में जिए। जिन चीज़ों से मुझे मिला वही चीज़ मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है।